हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 जुलाई 2020 के राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। आज यह इसकी डिटेल वीडियो होगी। यदि आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। डिटेल वीडियो और शॉर्ट वीडियो में अंतर इतना है, डिटेल वीडियो में हम पर्सन के बारे में चर्चा करते हुए पूरी जो भी टॉपिक होगा उस पर टिप्पणी करेंगे, यानी डिटेल से उसे समझाएंगे। और शॉर्ट वीडियो में डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर होंगे। शॉर्ट वीडियो कम टाइम में होगी, डिटेल वीडियो ज़्यादा टाइम में होगी। साथ में आपको बता देते हैं हमारे दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एस के गुरुकुलम और यूट्यूब एस के वर्मा मैथ किंग पर आपको यह वीडियो मिल जाएगी। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको उसका लिंक इस पर उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही बता देते हैं आज यह राजस्थान गुरुकुलम करंट अफेयर की सीरीज है। हालांकि गुरुकुलम करंट अफेयर्स में दोनों सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुलम करंट अफेयर और राजस्थान गुरुकुलम करंट अफेयर। तो आपको इसी दोनों चैनलों पर दोनों प्रकार की वीडियो मिल जाएगी, यानी राजस्थान की करंट अफेयर की भी मिलेगी और इंडिया के और विश्व की करंट अफेयर की भी वीडियो मिलेगी। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दोनों यूट्यूब चैनल पर आपको डेली राजस्थान के करंट अफेयर, इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। साथ ही दो प्रकार की वीडियो होगी, डिटेल वीडियो और शॉर्ट वीडियो, और एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियो भी उपलब्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज 4 जुलाई 2020 की करंट अफेयर की वीडियो, जो कि एक डिटेल वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को राजस्थान के राजस्व मंत्री ने जैसलमेर में कोविड-19 और टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्थान के वर्तमान राजस्व मंत्री कौन हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन सचिन पायलट, सेकंड बीडी कल्ला, डॉक्टर बीडी कल्ला, थर्ड श्री प्रताप सिंह खाचरियावास और फोर्थ श्री हरीश चौधरी। तो आपको यदि इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम प्रश्न पूछेंगे, यदि आपको आंसर मालूम हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं मालूम है तो कंटिन्यू वीडियो को देखें। हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। साथ में ही आने वाले कुछ प्रश्नों के आंसर भी इसी रिपोर्ट में हैं। रिपोर्ट है जयपुर 3 जुलाई। देखिए 3 जुलाई, आज 4 जुलाई है, तो कल का करंट अफेयर्स हम बता रहे हैं। हमने पहले भी बताया था, एक दिन पहले या उससे पहले करंट अफेयर जो होगा वो मिलेगा आपको। तो राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, तो आपको पता लग गया होगा कि राजस्व मंत्री कौन है, श्री हरीश चौधरी है। तो राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को जैसलमेर की जिला कलेक्टर सभा कक्ष में जैसलमेर जिले में कोरोना महामारी एवं टिड्डी प्रकोप की स्थिति के नियंत्रण के लिए संचालित गतिविधियों, कार्य योजनाओं और तैयारियों के बारे में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब देखिए, ये छोटी सी टिप्पणी थी, तो इस छोटी सी टिप्पणी से आपको पहले प्रश्न का आंसर मालूम हो गया होगा। प्रश्न था, अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 को शुक्रवार को राजस्थान के राजस्व मंत्री ने जैसलमेर में कोविड-19 और टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के वर्तमान राजस्व मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, श्री हरीश चौधरी। चलिए, इसी पर आधारित आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है तो मतलब उपरोक्त लेख पर आधारित नहीं है, अलग से प्रश्न है। तो 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है, सही उत्तर देना है। कथन 1 है, राजस्थान के राजस्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला है, और सेकंड कथन दिया हुआ है, राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली है। तो अभी हमने पढ़ा है कि राजस्थान के राजस्व मंत्री जो हैं, राजस्थान के राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान के राजस्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला है, तो ये पहला कथन तो गलत हो गया, और दूसरा कथन बिल्कुल सही है जी, राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली है। तो आपका पहला कथन असत्य है। यहाँ 4 कथन दिए हमें, देखिए, कथन फर्स्ट सत्य, कथन 2 असत्य, ये दूसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही है।
यहाँ लिखा हुआ है कथन 1 असत्य, क्योंकि असत्य है फर्स्ट, और कथन 2 सत्य। तीसरा ऑप्शन था दोनों कथन सत्य, क्योंकि दोनों असत्य नहीं है, दोनों असत्य भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल SK गुरुकुलम और SK वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, डेली भारत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। साथ ही यह जो वीडियो है वह 4 जुलाई 2020 की वीडियो है। 4 जुलाई 2020 की वीडियो का मतलब यह है कि यहाँ आपको एक दिन पहले तक का यानी 3 जुलाई या उसके आसपास का करंट अफेयर मिलने वाला है। क्योंकि 4 जुलाई है तो 4 जुलाई को तो वीडियो बनाई जा रही है, तो 4 जुलाई का तो पॉसिबल नहीं है, एक दिन पहले तक का करंट अफेयर या उससे 1-2 दिन पहले का करंट अफेयर मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 को शुक्रवार को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तावित संशोधित बिल 2020 को राज्यों के लिए शक्ति के विकेंद्रीकरण का पूर्ण विरोधाभासी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। बिजली क्षेत्र संविधान की किस सूची का विषय है? बिजली क्षेत्र संविधान की किस सूची का विषय है? तो फर्स्ट ऑप्शन संघ सूची, सेकंड ऑप्शन राज्य सूची, थर्ड ऑप्शन समवर्ती सूची और फोर्थ ऑप्शन बजट सूची। एक बार फिर से, फर्स्ट ऑप्शन संघ सूची, सेकंड ऑप्शन राज्य सूची, थर्ड ऑप्शन समवर्ती सूची और फोर्थ बजट सूची। तो आपको अगर आंसर मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, इसमें इस प्रश्न का आंसर और आगे आने वाले प्रश्नों के भी आंसर होंगे। रिपोर्ट बड़ी है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा तेज फटाफट करवा रहा हूँ। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने कहा केंद्र सरकार का विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तावित संशोधित बिल 2020 विकेंद्रीकरण की मूल भावना के खिलाफ है। जयपुर 3 जुलाई। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, देखिए ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे, डॉक्टर BD कल्ला है, ध्यान रखिएगा, ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तावित संशोधित बिल 2020 को राज्यों के लिए शक्ति विकेंद्रीकरण का पूर्ण विरोधाभासी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार बिजली क्षेत्र समवर्ती सूची का विषय है। देखिए यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि बिजली क्षेत्र जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो हमारा यही प्रश्न था, कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ये एक चित्र है जो बैठक का है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्तावित बिल का बिजली बिल से संबंधित आदेशों, नियंत्रण और विनियमन के केंद्रीकरण की ओर झुकाव है। इससे राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तथा इससे राज्यों की वित्तीय और संचालन शक्तियां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही डॉक्टर कल्ला शुक्रवार को राज्यों के पावर एवं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री, नाम है जी ध्यान रखिएगा, श्री RK सिंह से विकेंद्रीकरण की मूल भावना के विपरीत होने के कारण इस संशोधन बिल को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि नियामक आयोग की शक्तियां राज्यों के पास ही रहनी चाहिए, केंद्र को इनमें दखल नहीं देना चाहिए। डॉक्टर कल्ला ने जयपुर में विद्युत भवन से इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के CMD श्री P रमेश कुमार, जयपुर डिस्कॉम के MD श्री AK गुप्ता तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के MD श्री अनिल गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर कल्ला ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना के बारे में कहा कि जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उससे यह किसानों, राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था, आजीविका
और आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री से आग्रह किया कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत राजस्थान को वर्ष 2019-20 के लिए कुसुम योजना का नाम याद रखिएगा, कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत 325 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसे 400 मेगावाट की बढ़ोतरी कर इसे 725 मेगावाट किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में राज्य को 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा प्रदेश द्वारा इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि कंपोनेंट सी में पहले 30% राशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में, नाबार्ड द्वारा लोन के रूप में 30% और किसान द्वारा 10% वहन किए जाने का प्रावधान था। इसे बदलकर अब 30% केंद्र सरकार और 70% राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मतलब केंद्र का 30 और राज्य का 70%। इसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 50-50% किए जाने का आग्रह किया है। इससे योजना को गति देने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत राज्य में सोलर रेडिएशन की प्रचुर मात्रा के कारण 200 वाट के कनेक्शन के स्थान पर 100 वाट में ही कनेक्शन दिए गए हैं। इसमें राज्य की 11 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि केंद्र में बकाया है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाए। तो यह लेख था, थोड़ा बड़ा था, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्या कुछ है ये। चलिए हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न था, अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 को शुक्रवार को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तावित संशोधित बिल 2020 को राज्यों के लिए शक्ति के विकेंद्रीकरण का पूर्ण विरोधाभासी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। बिजली क्षेत्र संविधान की किस सूची का विषय है? तो 4 ऑप्शन थे, उनमें सही आंसर है समवर्ती सूची का, यानी बिजली जो है समवर्ती सूची के अंदर आती है, समवर्ती सूची। चलिए इसी लेख पर आधारित अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। तो ध्यान कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। फर्स्ट कथन है, कथनों पर ध्यान दें। केंद्रीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत राजस्थान को वर्ष 2019-20 के लिए कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत 325 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य आवंटित किया गया है। और कथन 2 देखिए, कंपोनेंट सी में पहले 30% राशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में नाबार्ड द्वारा लोन के रूप में 30% और किसान द्वारा 10% वहन किए जाने का प्रावधान था। इसे बदलकर अब 30% केंद्र सरकार द्वारा और 70% राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। आपको ऑप्शन देना है। फर्स्ट ऑप्शन अगर दोगे यदि कथन 1 सत्य है और सेकंड असत्य, सेकंड ऑप्शन दोगे यदि कथन 1 असत्य है और सेकंड सत्य है। अगर दोनों कथन सत्य हैं तो सी दोगे आंसर आप, और दोनों कथन असत्य हैं तो ऑप्शन नंबर डी दोगे। तो यहाँ हम बता देते हैं आपको, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुसुम योजना की हिस्सेदारी में केंद्र और राज्य का अनुपात है 30-70, 40-50, 50-50, 70-30। तो केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी है वह आपको बतानी है। तो हमने पढ़ा है केंद्र का 30% और राज्य का 70%। तो केंद्र 30 और राज्य 70, 30-70 का रेशो है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को राजस्थान राज्य सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के गोगामेडी में अगस्त माह में आयोजित होने वाले
श्री गोगाजी वार्षिक मेले को स्थगित कर दिया है। और सेकंड कथन है श्री गोगामेडी पशु मेला सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला राजस्थान का पशु मेला है। तो दो कथन है, यदि दोनों कथनों में से पहला कथन सत्य है दूसरा कथन असत्य है तो फर्स्ट उत्तर लगाएं। यदि पहला कथन असत्य दूसरा असत्य है तो सेकंड उत्तर दें। दोनों कथन सत्य है तो तीसरा उत्तर दें और दोनों कथन असत्य हैं तो चौथा उत्तर दें। तो आप दिमाग लगाइए और बताइए कि दोनों कथनों में कौन सा सही है। चलिए हम बता देते हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, सही उत्तर देना है आपने। फर्स्ट कथन है अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 को शुक्रवार को राज्य सरकार में IAS श्री कुंजीलाल मीणा ने प्रमुख शासन सचिव सहकारिता का पद संभाला है। और सेकंड का कथन है अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को राजस्थान राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने जैसलमेर जिले के ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने मोहनगढ़, घंटियाली, ढक्कलवाला, 207 RD चारणवाला ब्रांच, भारेवाला आदि नहरी क्षेत्रों का तथा सरहदी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमा क्षेत्र विकास प्रोजेक्ट BADP के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। श्री साले मोहम्मद राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं। तो दो कथन हैं, दोनों कथनों में आपने उत्तर देना है। पहला कथन असत्य है, पहला सत्य है दूसरा असत्य है तो फर्स्ट उत्तर दें। पहला असत्य है दूसरा सत्य है तो सेकंड ऑप्शन लगाएं। दोनों सत्य हैं थर्ड लगाएं और दोनों असत्य हैं तो फोर्थ लगाएं। तो आपको बता देते हैं दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 8 करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल SK गुरुकुलम और SK वर्मा मैथ किंग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, डेली भारत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको यहाँ मिलने वाला है। साथ ही मिलेगा एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियो भी आपको यहाँ मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। थोड़ा लेवल है, अच्छे लेवल है। कथन नंबर फर्स्ट अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 को शुक्रवार को राजस्थान राज्य सरकार में ILD कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ललित के पंवार ने की नेवटा ग्राम को गोद लेने की घोषणा, मतलब नेवटा ग्राम को गोद लेने की घोषणा की है। और सेकंड ऑप्शन नेवटा ग्राम राजस्थान के जयपुर जिले में है। तो दो कथन हैं और सेम ऑप्शन है जो अभी चल रही है। तो यहाँ हम बता देते हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नेवटा ग्राम को गोद लेने की घोषणा की है श्री ललित पंवार ने। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, नेवटा ग्राम जो है जयपुर जिले में राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सही उत्तर आपने देना है। वही दो कथन हैं आपके पास, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कथन है अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर मधुकर गुप्ता ने शुक्रवार को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। और सेकंड ऑप्शन है अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को राजस्थान राज्य सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजीव स्वरूप ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव पद का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव श्री DB गुप्ता ने उन्हें पदभार सौंपा। तो अगर दोनों कथन सत्य हैं तो ऑप्शन सी लगाएं, दोनों असत्य हैं तो ऑप्शन डी लगाएं। पहला सत्य दूसरा असत्य तो ऑप्शन ए लगाएं, पहला असत्य दूसरा सत्य तो ऑप्शन नंबर बी लगाएं। तो यहाँ हम बता देते हैं आपको, दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 10, सही उत्तर देने हैं। आपके पास दो कथन है। फर्स्ट कथन देखिए, अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को राजस्थान राज्य सरकार के आदेशानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ओम प्रकाश बुनकर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। फर्स्ट कथन यह हो गया। सेकंड कथन, अभी हाल ही में 3 जुलाई 2020 शुक्रवार को राजस्थान के ILD कौशल विश्वविद्यालय व मणिपाल विश्वविद्यालय के मध्य शुक्रवार को MOU किया गया, जिसमें पेट्रोकेमिकल व केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने की योजना है। तो देखिए, कथन फर्स्ट सत्य है, सेकंड असत्य, तो फर्स्ट ऑप्शन दें।
कथन फर्स्ट ए सत्य है दूसरा सत्य है तो ऑप्शन बी लगाएं, दोनों सत्य हैं तो ऑप्शन सी, और लास्ट दोनों ए सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगाएं। तो हम बता देते हैं दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो यह थी 4 जुलाई 2020 की डिटेल वीडियो राजस्थान के करंट अफेयर्स की। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, आपको यह सारा कुछ समझ आया होगा। देखिए जल्दी ही हमारा ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स प्ले स्टोर पर आने वाला है, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। और साथ ही भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को मालूम हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो मटेरियल था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।